ओके, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? व्हाट वी हैव डन? क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये सब डिस्कस कर लिया था। ओके, ग्रेट, ठीक। I'll put one assignment based on that. आपको सॉल्व करो एंड विल डिस्कस दैट। हेडिंग दो, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट विल डिस्कस टुडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या डिस्कस करोगे? बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले मुझे थोड़ा थोड़ा बात बताइए। एरिया जो होता है, ये एरिया कैसा क्वांटिटी होता है? इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। कैसा होगा? ये वेक्टर है ना? एरिया। ओके, ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझना है बेटा, एडवांस के लिए और मेंस के लिए बहुत फेमस टॉपिक है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इफ एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपका प्लेन ऐसा है, टू डायमेंशनल प्लेन है, तो प्लेन इज लाइक दिस, सो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आइदर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा, सो ये होगा एरिया वेक्टर, या फिर ये होगा एरिया वेक्टर, राइट? सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इट कैन गो आउटवर्ड या इनवर्ड, दोनों आ सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू हैव टू टेक। अगर आपने एक बार आउटवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना है तो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल आउटवर्ड ही प्लस होगा। अगर आपने इनवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना है तो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल इनवर्ड ही प्लस होगा, राइट? सबसे पहली बात एरिया के बारे में, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। If you have taken outward direction as positive, so throughout the numerical, outward will be positive. And if you have taken inward direction as positive, यानी downward direction as positive, so throughout numerical downward direction ही positive रहेगा। Yes or no? And this is for two-dimensional geometry. Correct? So this is the condition for two-dimensional geometry. अब मुझे एक बात बताओ, instead of two-dimensional geometry, if we have three-dimensional geometry, अगर मान लो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की जगह पे मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, अब कैसा हो जाएगा एरिया वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। यस, इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, लाइक दिस। ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर। इस सरफेस पे देखोगे तो ऐसे एरिया वेक्टर आ जाएगा, राइट? सो कन्वेंशनली व्हाट वी से दैट एरिया वेक्टर विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसमें ऐसे एरिया वेक्टर आएगा, इसमें ऐसे एरिया वेक्टर आएगा, है ना? सो अगर आपका ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल है तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के केस में एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। एंड इफ वी हैव टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, सो फॉर दैट एरिया वेक्टर विल बी अपवर्ड डाउनवर्ड, दोनों सही होगा। जो आप लेते हो वो, इफ यू आर टेकिंग दिस एज प्लस,
सो इंटायर न्यूमेरिकल के लिए यही प्लस रहेगा, अगर आपने इसको प्लस लिया है तो इंटायर न्यूमेरिकल के लिए यही प्लस रहेगा। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जगह पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, instead of 2 dimensional geometry, if we have 3 dimensional geometry, instead of 2 dimensional geometry, if we have 3 dimensional geometry, so for this area vector is conventionally taken as perpendicular to the plane outward, बाहर के डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग। Am I clear with this better? याद है कॉन्सेप्ट सब? Yes. सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप एरिया वेक्टर के बारे में आपको पता है, then we'll go with magnetic flux. Magnetic flux. Now what is magnetic flux? Magnetic flux क्या होगा? Phi is equal to what will have B vector dot of A vector, ऐसा होगा ना। Phi stands for magnetic flux. आपको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने डिस्कस किया था, E vector dot A vector. In the same manner, हाँ स्मृति, वेरी गुड। अगर आप इन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर आप बात करोगे, सो कैन आई से मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो आप फ्लक्स को कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग। ओके, नाउ magnetic flux is simply written as B vector dot area vector, मतलब magnetic flux is a dot product of magnetic field and area vector। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिख रहा है अभी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? Scalar. स्केलर, वेरी गुड। ये कौन सा क्वांटिटी है? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, am I clear? Simple point, magnetic flux is a scalar quantity and it is a dot product of magnetic field vector dot area vector. So ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? Tesla meter square. टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा टेस्ला, एरिया का यूनिट कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर भी बोलते हैं। हाँ करेक्ट, करेक्ट। Am I clear? Yes. गुड। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर। पहला इंफॉर्मेशन क्या था? एरिया इज अ वेक्टर and the area vector is always perpendicular to the plane. ये number 1 information. Number 2 information कि magnetic flux is nothing but that is a dot product of magnetic field vector dot area vector. कि magnetic field और area vector के साथ dot product जब आप करोगे तो आपको magnetic flux मिल जाए। Okay? Got the point? Yes. Good. Now we'll discuss with Faraday's law of electromagnetic induction. यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। Faraday law of electromagnetic induction. Laws, Faraday's law of EMI, electromagnetic induction. Faraday ने क्या बोला? that किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी सरफेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मान लो ऐसा आपका सरफेस है और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस सरफेस में या इस लूप में ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस होता है ना। सो फैराडे सेज व्हाट कि अगर आप इस सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इस सरफेस के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो फैराडे लॉ सेज दैट
ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस क्यों लगाया मैं बाद में बताता हूँ। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अगर किसी भी सरफेस के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ टाइम, सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस सरफेस में ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। Getting the point? So whenever there is a magnetic flux that is changing with the surface, due to change in that magnetic flux, there will be EMF or potential difference induced in that circuit. उस सर्किट में EMF यानी potential difference induce हो जाएगा। Am I clear with what I said? Yes. Clear है point यहाँ तक? Yes, sir. So point is कि whenever there is change in magnetic flux associated with any surface, due to change in that magnetic flux, there will be EMF which will be induced in that surface. उस surface में EMF induce हो जाएगा। अब जरा देखिए, EMF यानी वोल्टेज हो गया, मुझे पता है V is equal to IR, so करंट कितना बनेगा, will it be equal to minus of 1 by R into D phi, इसको B कर दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, D phi B by dt। देखो V इज इक्वल टू आई आर, V मतलब EMF आपका डी फाइव बी बाई, सो करंट कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय आर इंटू डी फाइव बी बाई टी। विल इट बी द करंट इंड्यूस्ड? Yes. ओके, नाउ कैन वी राइट दिस करंट, क्या मैं इस करंट को ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी इज माइनस ऑफ 1 बाय आर इंटू डी फाइव बी बाई डी टी। अगर आप dt को एलिमिनेट कर दो, सो कैन वी से दैट dq is minus 1 by r। Can we write this? Yes, sir. So अच्छा, ये तो एक लूप के लिए हो गया। मान लो ऐसे ऐसे अगर आपके पास टोटल n लूप्स होते, अगर मेरे पास टोटल ऐसा n लूप होता तो क्या लिखते हम लोग, इफ वी हैव n लूप तो क्या लिखेंगे हम, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो माइनस n इंटू डी फाइव बाई, सिंपल सा स्टेटमेंट है ये फैराडेज लॉ का। फैराडेज ने क्या बोला, लॉ है ये, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रूफ हुआ है। फैराडे ने क्या बोला कि जब भी किसी क्लोज लूप के साथ में, क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, सो ड्यू टू चेंज इन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी ईएमएफ व्हिच विल बी इंड्यूस्ड इन दैट सरफेस, है ना। अगर आप क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और अगर ये क्लोज सर्किट है तो ईएमएफ की वजह से करंट बन जाएगा और चार्ज का फ्लो होगा। सो दिस विल बी ऑल द रिजल्ट्स। एम आई क्लियर? समझा सभी को पॉइंट ये यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड। जनाब कौस्तुभ, दोनों को क्लियर ये पॉइंट यहाँ तक? यस सर। चलो, सिंपल सिंपल पॉइंट है। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? सो मैंने क्या बोला, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, समझना बात ध्यान से, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दैट इज माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। कोई बता सकता है मुझे माइनस साइन क्या इंड्यूस कर बताता है? Can anyone tell me what is this minus sign here? सर अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ बढ़, ऐसे नहीं, ये माइनस साइन जो है ना बेटा, यहाँ पे ये माइनस साइन को एक्सप्लेन किया था लेंज ने, लेंज लॉ नहीं है अपने का, लेंज लॉ। ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन को एक्सप्लेन किया था लेंज ने, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ, है ना, इट इज कॉल्ड व्हाट, लेंज लॉ। ओके, लेंज लॉ। अब ये लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि अगर किसी भी क्लोज लूप में
मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज तो हो रहा है। अब क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ ये ट्राई करेगा कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर दे, अपोज करता है। अगर वो डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, राइट। सो लेंज लॉ में ये जो माइनस साइन है, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर मेरा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज करना चाहेगा, अगर मेरा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। Am I clear? So ये जो माइनस साइन यहाँ पे है ना, ये माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose rate of induced EMF will oppose rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डिक्रीज दैट, एंड इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल इंक्रीज दैट। इज इट ओके व्हाट आई सेड? सो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर मेरा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, अगर मेरा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। Am I clear with what I said? स्मृति समझा बेटा ये पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ा इसका एप्लीकेशन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। मान लो, इमेजिन करके देखना कि मेरा ये क्लोज लूप है, मेरा ये क्लोज लूप है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या ये क्लोज लूप में फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्या इस क्लोज लूप में फ्लक्स चेंज हो रहा है? ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। सो अगर बी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फाई मतलब फ्लक्स चेंज होगा। सो अगर ये मेरा क्लोज लूप है और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है एंड इफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स में चेंज होगा। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Decrease. Decrease. Since magnetic field is decreasing, so can we say that flux is also decreasing? Correct. अब मुझे बता बेटा, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा कि डिक्रीज करना चाहेगा? Increase. इंक्रीज, राइट। अच्छा, अगर इंक्रीज करना चाह रहा है तो इंक्रीज करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा इंड्यूस करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा कि आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा? Outward. इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ घट रहा है? इनवर्ड की तरफ घट रहा है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की तरफ घट रहा है और उसको फ्लक्स को बढ़ाना है तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? इनवर्ड की आउटवर्ड? Inward. इनवर्ड। जिधर घट रहा है उधर ही बनाओ, एक्स्ट्रा बनाएगा ना ताकि वो इंक्रीज कर दे। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन एंड टू इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स, जो ये करंट इसमें इंड्यूस होगा वो करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? अंदर की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाने के लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? Yes, sir. वेरी गुड। एम आई क्लियर बेटा? समझा प्लेनिका आपको ये पॉइंट व्हाट आई सेड? Yes, sir. ओके, आई विल रिपीट अगेन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अंदर के डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। सो अगर बी डिक्रीज हो रहा है तो फाई भी डिक्रीज करेगा। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इंड्यूस्ड करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि वो फ्लक्स को इंक्रीज करे। तो सिंस फील्ड अंदर की तरफ घट रहा था तो उसको इंक्रीज करने के लिए फ्लक्स फील्ड किधर की तरफ बनाएगा? इनवर्ड।
and for that current will be in this direction. Am I clear to everyone? नारायणी क्लियर है बेटा, यहाँ तक पॉइंट करना तो? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखो करना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बात बनेगी। मान लो ऐसे एक आपका लूप है, ऐसे आपका लूप है लाइक दिस, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट है सच दैट कि इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर मैग्नेट का साउथ पोल, और इसको नीचे लेके आ रहे हैं। बताइए क्या आप जब इसको नीचे लेकर आओगे तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है थ्रू दिस लूप? Yes. ओके, अब मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर इस लूप के थ्रू चेंज हो रहा है तो ये इसमें करंट इंड्यूस होगा। पहले तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जो हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। डिक्रीज। तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज की डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज। डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? Upper. ऊपर। ऊपर की तरफ। तो उसके लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clock. ऐसा ही होगा ना करंट का डायरेक्शन? Yes. वेरी गुड। चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। मान लो ऐसे आपका लूप है, वी आर हैविंग दिस लूप एंड अगेन वी आर हैविंग अ बार मैग्नेट हियर, साउथ पोल नॉर्थ पोल। नीचे लेकर आ रहे हैं, बताइए अगर आप इसको नीचे लेकर आ रहे हो इस लूप की तरफ के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज चेंज हो रहा है क्या पहले तो? Yes. ओके ग्रेट। अगर चेंज हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है बेटा। क्यों? जब ये दूर होगा तो कम लाइन इसके थ्रू पास करेगा, कुछ लाइन बाहर से भी जाएगा। जैसे जैसे इसको नीचे लेकर आओगे ना मैक्सिमम लाइन इसके थ्रू पास होने लगेगा। तो जब आप इसको नीचे लेकर आ रहे हो तो फ्लक्स इनका इंक्रीज हो रहा है। किधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? Upward. नीचे। ऊपर ना, लाइंस ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा कि इंक्रीज करना चाहेगा? Decrease. डिक्रीज करने के लिए फील्ड किधर बनाएगा, ऊपर की नीचे? Niche. So what will be the direction of current, clockwise कि anti clockwise? Clockwise. Got this point everyone? समझ में आया सभी को पॉइंट? ये यूज क्लियर है बेटा आपको ये पॉइंट वैष्णवी? यस सर। चलो इसके ऊपर पहले काम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हम एक्चुअली लाइक दिस दैट मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे इनवर्ट रीजन में है। लेट्स से मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑफ बी टेस्ला। तो एक स्क्वायर लूप है, दूसरे केस में अंदर है, ये थर्ड, तीन केसेस हो गए। इधर लेके जा रहे हैं, इधर मूव करा रहे हैं, इधर मूव करा रहे हैं। केस 1 2 3। बोलिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जब वो अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? Yes. इंक्रीज हो रहा है क्या, डिक्रीज हो रहा है? Increase. इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट में होगा कि आउटवर्ड में होगा? Outward. आउटवर्ड में ना। अच्छा आउटवर्ड में होने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clock. सबको एग्री हुआ ये बात? इस केस में ये करंट का डायरेक्शन होगा, यस और नो एवरीवन? अच्छा सेकंड केस में बोलिए, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है क्या इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है? No. नो सर। तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? No. नो सर। वेरी गुड। थर्ड केस में चलो, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेकर जा रहे हो, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेकर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है?
Yes. इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? Decrease. डिक्रीज होने के लिए मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड की आउटवर्ड? Inward. करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. समझ गया आपको एक पॉइंट? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. अब देखिए, तो डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, सिंस मुझे पता है ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है मेरा, वो ईएमएफ होगा माइनस ऑफ डी फाइव, ईएमएफ जो इंड्यूस हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। ये मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। बाद में चल के बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। So EMF induced will be equal to minus of d phi b by dt। अब मतलब मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है। सिंस मुझे पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है बेटा, इज इट इक्वल टू बी ए इंटू व्हाट, कॉस थीटा। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में लिखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो, क्या हो जाता है? सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी ए इंटू व्हाट, कॉस थीटा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आपको चेंज करना है तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी मिनिमम बनता है। या तो आप फील्ड में चेंज कर दो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, या तो आप एरिया में चेंज कर दो तभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, या तो आप थीटा में चेंज कर दो। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। सो अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है, मेरे पास तीन मिनिमम पॉसिबिलिटी बनता है। आइदर वी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देन आल्सो देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ आई विल बी चेंजिंग इन एरिया, अगर मैं एरिया में चेंज कर दूं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। और अगर आप मैं थीटा में चेंज कर दूं, व्हिच इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, सो अगर मैं थीटा में चेंज कर दूं तभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। यस और नो? Yes. ओके। और इसका परम्यूटेशन भी ले सकते हो, फैक्टोरियल 3, इतने वेज है चेंज करने के लिए। मुझे करके बताओ, सिंपल प्रॉब्लम पूछ रहा हूं मैं। मान लो ऐसे मेरा मैग्नेटिक एरिया रीजन था जिसका रेडियस मुझे मालूम है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, पूरे रीजन से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी टेस्ला है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है। सो dB by dt दिया हुआ है 2 टेस्ला पर सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। करिए। So, surface कौन सा sphere है इस करेंगे? दिस चलो करें, नहीं आए? ओके। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी 2 पाई। ओके, ये हो गया। so, अगर आप ईएमएफ निकालोगे, ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी ए इंटू कॉस थीटा बाई व्हाट, एरिया तो कांस्टेंट है, सो एरिया इज इक्वल टू व्हाट हियर, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। Yes. एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया, 1 मीटर का, एरिया बेसिकली कितना हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर। सो प्लेस कर दो। अच्छा, थीटा कितना है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया,
ये मेरा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लोगे, ये आइदर यू कैन टेक 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो आपको सही लगे। मैं 0 ले लेता हूँ। EMF will be equal to what? Minus of area pi into dB by dt. Cos theta is 1 here, so basically EMF कितना इंड्यूस हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई dB by dt कितना दिया है? माइनस ऑफ 2, माइनस साइन हटा दो, बाद में सिर्फ डायरेक्शन आप डायरेक्टली दिखा देना, 2 पाई वोल्ट। अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हाँ करेक्ट है पीयूष। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। क्योंकि ये अंदर में फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इसको अपोज करना पड़ेगा। अपोज करने के लिए फील्ड बाहर बनाएगा, एंड फॉर दैट करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। सो वेयर इज EMF प्रोड्यूस, मतलब किस पॉइंट के क्रॉस ई। अभी ये क्लोज लूप है बेटा, सो क्लोज लूप होने की वजह से EMF इसमें करंट इंड्यूस करेगा, टू बी मोर प्रिसाइज करंट इंड्यूस करेगा, और करंट इंड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस होगा। अब अगर करंट ऐसे इंड्यूस कर गया तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लोअर होगा। फिर ऐसे आप KVL में जाओगे तो यहाँ पे हायर होगा, यहाँ पे लोअर होगा। Am I clear? So पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूअसली जनरेट होगा, किसी पॉइंट के अबाउट नहीं होगा। पॉइंट के अबाउट करना रहेगा, दैट विल बी अंडर द मोशनल EMF। मतलब क्या है इसमें, कि जब आप इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो उसमें करंट इंड्यूस करता है, राइट? एंड ऑब्वियस सी बात है कि करंट इंड्यूस करेगा तो दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे भी हर पॉइंट, यहाँ पे हायर, यहाँ पे लोअर, फिर यहाँ पे इससे थोड़ा कम, फिर यहाँ पे इससे थोड़ा कम, फिर यहाँ पे इससे थोड़ा कम, इस पे यहाँ थोड़ा कम, तो ऐसे पूरा कंटिन्यूअस पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा सरफेस को, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, चलो नेक्स्ट। मान लो, फटाफट करना, ये मेरा लूप है, इसका डाटा इजी बनाता हूँ। रेडियस 1 मीटर का है और मैग्नेटिक फील्ड पूरा इनवर्ड डायरेक्शन में है। और लेट्स से that magnetic field which we are having here is of 2 टेस्ला। और मान लो कि ये आपका लूप है ऐसे, है ना? और इस लूप को हम इसके बाद घुमा रहे हैं। आपसे पूछा गया फाइंड EMF induced if this loop rotates by 180 डिग्री in 2 seconds। करिए, अगर ये लूप पूरा 180 डिग्री से घूम गया 2 सेकंड में, तो कितना EMF इंड्यूस हो? एनी आंसर?
5 वोल्ट। ओके, कैसे करोगे इसका? मान लो एरिया वेक्टर पहले अंदर की तरफ था, तो इसका इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा? b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर इंटू कॉस 0। सो वी आर एज्यूमिंग दैट इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, राइट? सो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा इनिशियल? विल इट बी इक्वल टू 2 पाई टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब अगर आप फाइनल फ्लक्स निकालोगे, so this has rotated by 180 डिग्री। so अभी अगर इसका एरिया वेक्टर अंदर था तो अभी 180 से रोटेट करने के बाद एरिया वेक्टर बाहर आ जाएगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? b into a into cos theta। so final flux will be equal to what? 2 into pi into 1 का स्क्वायर। अब एंगल कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में? 90 डिग्री। 180 बेटा, 180 से घूम गया पूरा। पहले अगर एरिया वेक्टर अंदर ऐसा था ना, एरिया वेक्टर पहले अंदर था, सो 180 से घूमने के बाद एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा? बाहर ना। सो व्हाट विल बी एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। cos 180 इज व्हाट? -1। सो फ्लक्स फाइनल कितना हो जाएगा? 2 पाई टेस्ला मीटर स्क्वायर। नाउ मुझे पता है फैराडेज लॉ से दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस ऑफ डी फाई बाई बी बाई dt। सो अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई टाइम t, राइट? हाँ करेक्ट है। सो -2 पाई -4 पाई हो गया ना। सो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 पाई -2 पाई बाई t। सो बेसिकली ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है? 5 2 पाई वोल्ट। Am I clear? Yes, sir. Good. सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? Yes. इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, कर लोगे डील? Yes. चलो नेक्स्ट। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है 6t³ माइनस 6t³ माइनस 18t²। और लूप जो है उसका रेजिस्टेंस मान लो आपको दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम करंट फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। चलिए गो अहेड।
सर चेंज इन फ्लक्स जीरो नहीं आएगा बेटा. I max 6 एम्पियर. ओके, करंट मैक्सिमम आपका आया 6 एम्पियर. ओके, गुड, वेरी गुड. चलो करते हैं. सबसे पहले आप ईएमएफ इंड्यूस कर दो. नहीं प्यूज 12 नहीं करेक्ट है बेटा, 6 एम्पियर इज राइट. सो पहले ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ d5v बाय dt. और अगर आप करंट निकालोगे तो करंट कितना हो जाएगा, माइनस साइन हटा दो, माइनस अभी ऑलरेडी हम डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे. 1 बाय r बाय dt. सो करंट कितना हो जाएगा, 1 बाय 3 इंटू डी. 5 कितना दे दिया मैंने आपको, 6t क्यूब minus of 18t square by what, dt. So from here 1 by 3 18t square minus of 36t. ये होगा ना करंट. Yes. ओके, अब एक काम करो, करंट को मैक्सिमम निकालना है, इसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करो करंट. सो di by dt 36t minus of 36. अब हम क्या बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट फॉर मैक्सिमम करंट di by dt will be equal to what, 0. अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए उसके लिए di by dt किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर. implies कि 36t minus of 36 will be equal to what, 0. so 36t will be equal to what, 36. 1 हो गया. so from here t will be equal to what, 1 second. so मुझे एक बात की क्लैरिटी आ गया कि at 1 second current will be maximum. at t is equal to 1 second current will be मैक्सिमम. अब मैक्सिमम करंट होगा कितना, अगर आपको करंट मैक्स निकालना है तो t की जगह पे आप पे 36 प्लेस कर दो, सॉरी t की जगह पे 1 प्लेस कर. सो 1 by 3 into 18 माइनस ऑफ व्हाट, 36. माइनस वन लोगे तो प्लस आ जाएगा. Am I clear with this calculation? Yes. Good. सबको क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट. वास्तव तुम्हारा नहीं आया था आंसर इस केस में? सर मैंने आई गेस मैक्सिमम निकालते वक्त. और कराओ इस तरह का, थोड़ा चेंज करते हैं. मान लो तुम्हें खुद से करना है, कुछ भी नहीं करने वाला. मान लो एक लूप है और इस लूप का एरिया ए मीटर स्क्वायर का है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी टेस्ला का अंदर की तरफ. और क्या करें हम लोग, इस लूप को ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा रेडियन पर सेकंड से. आपसे पूछा गया फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड. करो.
आ गया? हाँ करेक्ट, वेरी गुड बेटा। अब इसमें फ्लक्स लिखोगे, फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर आप इस पे ईएमएफ लिखते हो यानी वोल्टेज माइनस ऑफ डी फाइव बाई पी टी टी, माइनस एन हटा दो, सो डी, सो माइनस रहने दो। फाइव की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैन बी राइट बी ए इंटू कॉस थीटा। फाइव की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी ए इंटू कॉस थीटा बाई डी टी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, सो वी कैन टेक दिस आउट, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। सो बी माइनस ऑफ बी ए इंटू, सिर्फ थीटा चेंज कर रहा है क्योंकि रोटेट हो रहा है, रोटेट होने की वजह से थीटा चेंज कर रहा है। थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग? कैन बी राइट थीटा एज ओमेगा इंटू टी। एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो कैन बी राइट थीटा एज ओमेगा इंटू टी। अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे तो आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ बी ए डी ऑफ कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। हाँ गुड। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ईएमएफ कितना हो जाएगा? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो दिस विल बी बी ए ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरा ईएमएफ आया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आ जाएगा? ई नॉट कितना हो जाएगा? बी ए में बी ओमेगा, क्योंकि फॉर मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू व्हाट? 1। सो अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे तो कैन वी राइट ई इज इक्वल टू ई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। लिख सकते हैं कि हम लोग ई इज इक्वल टू ई नॉट इनटू व्हाट? साइन ओमेगा टी। यही आपका, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ना, यही आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। दिस इज योर एसी। एम आई क्लियर? यस गुड। बाकी सभी को क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. गुड, इट्स अ गुड प्रॉब्लम बाय द वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपका सोर्स है एसी का। ऐसे ही बनता है एसी। जनरेटर में मैग्नेटिक आर्मेचर को घुमाते हैं तो फील्ड घूमता है, तो फ्लक्स में चेंज होता है और उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ बनता है। दिस इज द एक्चुअल सोर्स जहां से आपके घर में करंट आ रहा है, एसी। चलो नेक्स्ट, फटाफट करना, जितना करोगे उतना प्रॉब्लम्स करा पाऊंगा। एक मेरा एसएस करंट है, इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। ऐसे इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट पास कर रहा है एज 2t एम्पियर। इसमें करंट पास कर रहा है 2t एम्पियर। यहाँ पे एक लूप रख दिया, ये आपका स्क्वायर लूप है। ये डिस्टेंस ए भी डिस्टेंस ए है ना। सो और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर ओ लूप का। आर ओ आपसे पूछ रहा है फाइंड करंट इंड्यूस्ड इन लूप। करिए, गुड प्रॉब्लम।
करें? चलो एक काम करो, यहाँ से x पे जाओ और x पे जाके एक dx का एलिमेंट ले लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x पे गया और x पे जाके मैंने क्या किया, dx का एलिमेंट ले लिया। पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b will it be equal to mu naught by 2 pi I by x, क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, कितना हो जाएगा mu naught by 2 pi I by x। सो यहाँ पे अगर आप छोटा सा फ्लक्स बनाओगे, ओके, छोटा सा फ्लक्स बनाओगे d phi, b into da into what will have cos theta। ओके, देखते हैं अपना निकाह खोजते हैं। सो d phi कितना हो जाएगा, b mu naught by 2 pi I by x इंटू एरिया को क्या लिख सकते हो आप, dx इंटू a, ये a है और ये dx है, ये वाला एरिया छोटा सा dA इंटू थीटा आपका 0, दैट इज 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ d phi mu naught by 2 pi I dx by x फ्रॉम a से कहाँ जा रहे हैं, a से 2a, फ्रॉम 0 to 5। सो बेसिकली phi कितना हो जाएगा, सर एक ए मिस कर, ए छोड़ के हाँ इंटू a, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू mu naught by 2 pi I इंटू a ln x फ्रॉम a से लेकर 2a तक। So 5 will be equal to what, mu naught of pi 2 pi I into a, directly लिखो ln 2a by a, that is 2। So 5 basically कितना हो जाएगा, mu naught by 2 pi I into a into ln 2। ये फ्लक्स आ गया। अब करंट कितना दिया रहा है, 2t। सो करंट की जगह पे 2t प्लेस कर दें यहाँ पे। फ्लक्स कितना हो जाएगा, mu naught by 2 pi into 2t into a into ln 2। सो फ्लक्स हो गया, EMF इंड्यूस कर दो। EMF कितना होता है, d phi by dt, माइनस साइन हटा देता हूँ क्योंकि तो डायरेक्शन से बताएगा करंट को। सो कितना हो जाएगा, mu naught by 2 pi 2a ln 2 into what we had, dt by dt, which is 1 here of course। so EMF कितना इंड्यूस हो जाएगा, will it be equal to mu naught by 2 pi 2a ln 2। आपसे करंट पूछ रहा है, करंट कितना हो जाएगा, now this 2 and 2 will be eliminated, so mu naught a by pi r ln 2 ampere होगा करंट ऐसा। यस गुड, वेरी गुड, क्लियर है बेटा सबको पॉइंट ये, यस एक्सीलेंट। बाकी पीयूष क्लियर है बेटा आपको कैलकुलेशन ये पूरा प्रॉपर्ली, Yes, sir. बढ़िया सवाल है। चलो नेक्स्ट, मान लो फिर से वैसा ही करते हैं हम, इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, so conductor we are having is infinitely long और करंट पास कर रहा है IM, अभी करंट कांस्टेंट जा रहा है और वैसे ही आपका स्क्वायर लूप है। ये पकड़ लो साइड और ये इधर जा रहा है x मीटर v मीटर पर सेकंड, स्क्वायर लूप इधर लेकर जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस दिया लूप का RO,
डिस्टेंस x पकड़ लो, चेंज हो रहा है। करें? यस कौस्तुभ, एनी आंसर बेटा, कैसे करेंगे इसको? सर पिछला जैसा ही पिछले, हाँ बिल्कुल। सर एक्स पे जाके सिर्फ ए की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? x ना। यस सर पिछले केस में फ्लक्स क्या आया था आपका? पिछले केस में फ्लक्स कितना था? 2a, मतलब a plus x और नीचे a आ गया था, so that was x actually. So हाँ, x will vary here. So what we can write flux? क्या मैं यहाँ से फ्लक्स लिख सकता हूँ? mu naught by 2 pi I a, so I into what? x by a plus of x by x. मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ से, a की जगह पे x कर दिया, 2a था ऊपर में, 2a का मतलब हो जाएगा a plus x और by नीचे a था which will be x here. So will it be the flux here? ln. ऐसा फ्लक्स होगा? yes or no? करेक्ट। अब देखो ये फ्लक्स अगर आपको मिल गया, ईएमएफ आपको चाहिए, ईएमएफ कितना हो जाता है? इज इट माइनस, अच्छा सर एलन होना चाहिए। ln हाँ में हाँ एल एन इनटू एल एन क्या हो गया? ए प्लस एक्स बाय एक्स। सो ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस एन इफ यू वांट टू कर रिमूव इट। ईएमएफ कितना हो जाएगा बेसिकली? माइनस ऑफ 2 पाई आई इंटू एक्स, है ना। डिफरेंशिएट कर दो, करो डिफरेंशिएट फटाफट। एक मिनट, गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे x नहीं होगा बेटा, यहाँ पे a होगा क्योंकि वो एरिया वाला ये था।
यहाँ पे जो ए था ना, ये ए आपका एरिया वाला ए है, तो ऑब्वियस सी बात है ए ही रहेगा, ए इधर एज इट इज होगा। सो इनटू ए, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कांस्टेंट है डी एल एन ए प्लस एक्स बाय एक्स इंटू व्हाट डी टी। इसको क्या करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएट करने के लिए, माइनस म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू ए टी एल एन ऑफ ए प्लस एक्स by x into dx into what we have dx by dt। ये आ जाएगा ना रिजल्ट? यस करो डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा? राइट दैट इन द नेक्स्ट पेज। ईएमएफ जो आपका इधर आ रहा है माइनस म्यू नॉट बाई 2 पाई डी ऑफ एल एन into dx by dt। now differentiate this, कितना हो जाएगा? can we write this as d of ln a plus of x by x ऐसा हो जाएगा ना चेन रूल से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो EMF will be equal to इसको करोगे 1 बाय आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? माइनस और dx by dt ये जो टर्म होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी। सर सर ऊपर वाले मतलब वो डिफरेंशिएशन में ए जीरो है ना, वहाँ पर ए नहीं है ना, जीरो है कहाँ पे? यहाँ पे सर जहाँ पे डिफरेंशिएट किया अभी क्वेश्चन पे। यार लॉग में सर नहीं, आपने डिफरेंशिएट किया वो समझ नहीं। हाँ ये जीरो है बेटा, ए हाँ जीरो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सो EMF will be equal to minus of mu naught by 2 pi I into a, this will go up, x by a plus of x minus a minus x by minus will be multiplied from here। EMF कितना हो जाएगा? mu naught by 2 pi I into a square, ये x x कैंसिल हो गया, ये होगा ना EMF इंड्यूस्ड। मैंने आपसे क्या करंट पूछा, रेजिस्टेंस R दिया है, सो बेसिकली करंट कितना हो जाएगा? EMF by R, so current will be mu naught by 2 pi I a square होगा ऐसा करंट? यस गुड। क्लियर है सबको पॉइंट? ये इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस डायरेक्ट, हाँ वेरी गुड, डायरेक्टली कर दिया मैंने, वैसे आप चाहो तो इसको दोबारा इंटीग्रेट करके भी कर सकते सर मल्टीप्लाइड बाय v रहेगा। अच्छा हाँ मल्टीप्लाई बाय भी रहेगी, वो भी छोड़ दिया मैंने लिखना यहाँ पे। सब एक्सीलेंट प्रॉब्लम, यही मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया पिछले वाले कैलकुलेशन से ही। इफ यू वांट यू कैन इंटीग्रेट इट आल्सो एंड देन गेट दिस, और बाद में फिर आगे का कैलकुलेशन।
Am I clear? आगे बढ़ो. Yes. Let's make this question like this. ऐसे बनाते. ये मेरा again infinitely long conductor है, going till infinity. और इसमें करंट ऐसे पास कर रहा है आई एम्पियर का. स्क्वायर लूप प्लेस कर दिया. साइड ए. रेजिस्टेंस मान लो आर ओम का है. इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं वी मीटर पर सेकंड से. बताइए. करेक्ट. एक्सीलेंट कॉस्ट. कितना हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस? बाकी लोग भी बोलो करंट कितना इंड्यूस हो जाएगा? एक्सीलेंट प्लनिका. इस केस में करंट जो इंड्यूस होगा दैट विल बी ऑफ 0 एम्पियर. क्योंकि अगर आप ये लूप को ऐसे लेकर जा रहे हो ना, इस लूप को ऐसे मूव करने की वजह से इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. एंड सिंस इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो करंट इंड्यूस करने का चांस ही नहीं है. देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड. एम आई क्लियर? Yes. गुड. इस केस में करंट इंड्यूस नहीं करेगा. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस? Yes. चलो अब देखो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, अगले टाइम्स पे काम करेंगे. लिखिए हेडिंग दीजिए मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ. इसको एनालाइज करो पहले. मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अंदर की तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अंदर की तरफ है. एंड लेट्स से बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी टेस्ला का है और इसके अंदर मान लो कोई रॉड है और ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. लेट्स से वी मीटर पर सेकेंड. अब ये रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, इस रॉड के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होगा. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये रॉड घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये चार्ज भी इसके साथ मूव कर रहा होगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज? सर ऊपर. ऊपर लगेगा ना, कि v इधर है और b अंदर है. सो v क्रॉस b करोगे तो फोर्स किधर एक्ट हो गया? ऊपर. तो क्या पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होने लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे. डाउनवर्ड. अब अगर आप ये रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हो तो ये चार्ज भी मूव करेगा. पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे आके पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा. राइट. और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? इधर आके नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा. अब जैसे ही आप रॉड को मूव कर रहे हो ना, तो सिंस रॉड मूव हो रहा है तो इसके अंदर के चार्जेस भी मूव हो रहे होंगे. सो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे लगेगा. एंड ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज हियर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट होने लगेगा. इज इट क्लियर? समझ में आ गया पॉइंट?
अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आप देखो इधर प्लस इधर माइनस, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। Yes. ओके, अब क्या होगा थोड़ी देर के बाद जब ये स्टेबलाइज हो गया, अब देखो, अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज पे देखोगे तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के फेवर में लगता है। तो इधर इस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ऊपर इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग गया, है ना। अब जब ये स्टेबलाइज हो गया, स्टेबल कंडीशन में आ गया, सो कैन वी से कि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, विल इट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, Yes. है ना। होगा ऐसा, पहले समझ के देख। अब जैसे आप इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हो तो इसके अंदर जो चार्जेस थे वो भी मूव कर रहे थे, तो चार्जेस मूव कर रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर की तरफ, एंड सिंस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लग रहा है तो यहाँ पे आके पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा और यहाँ पे आके क्या एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव चार्ज। थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया फ्रॉम हियर टू हियर, और जब आपका ये रीजन स्टेबलाइज हो गया उस केस में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा। और जब ये स्टेबल कंडीशन में आ गया, सो कैन वी से फॉर स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जो इस अमाउंट में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसी अमाउंट में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, विल इट बी द केस, ऐसा होगा फॉर स्टेबल कंडीशन। Yes. ओके, अब अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है आपको, सो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, फोर्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस रॉड का लेंथ L है, यही होगा ना। मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट हो जाएगा, चार्ज इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। So हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में ही होगा ना? हाँ, वेक्टर फॉर्म में, बाद में मैं सबको स्केलर में लिखने वाला, इज इट क्लियर। Yes sir. ओके, अब अगर आप स्केलर में लिखोगे फोर्स को, कितना हो जाएगा, Q इंटू वी बी इंटू साइन थीटा, कट कैंसिल हो गया, थीटा कितना है इस केस में, 9. 90 डिग्री, सो थीटा हियर इज 90, क्या मिलेगा आपको, v इंटू बी साइन 90, साइन 90 इज 1, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, वेलोसिटी इंटू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, कैन वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। Yes. याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने रिलेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू dv बाई dr, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैंने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ प्लेस कर दिया, लेंथ को तो शिफ्ट कर, इसमें EMF इंड्यूस हो गया, BLV, यहाँ पे ये जो टर्म है ना B, दिस B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, this L stands for length vector, हाँ यस, हॉल इफेक्ट जैसा ही, L stand for length vector and V stands for velocity, so this is called BLV. So आप इमोशनल EMF जो इंड्यूस होगा वो इस वे में होगा, B पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू BLV, and this EMF is called motional EMF. याद है स्मृति, लेंथ वेक्टर हमने मैग्नेटिक फोर्स के समय किया था, BIL sin थीटा, I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो लेंथ वेक्टर होता था हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहता था वो, Yes.
एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। हियर इट इज लेंथ वेक्टर, जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स के समय किया था I into L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, द सेम थिंग इज हियर। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। Yes. अगर आप इसको जनरल वे में देखोगे ना, मतलब यहाँ तो मैंने एंगल 90 करके आपको समझा दिया। सो अगर आप स्टेबलाइज का कंडीशन देखते हो तो आपको क्या मिलता है, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ पे कितना था ये मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज इनटू V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, और ये हो गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, दैट दिस चार्ज एंड चार्ज विल गेट कैंसल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ इज इक्वल टू V वेक्टर क्रॉस B। ये वाले केस में तो मैंने थोड़ा इजी बना दिया ना एंगल 90 करके, बट 90 नहीं करता हूँ अभी इसको, नहीं प्यूस वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा। yes yes Lanika, you leave it, lecture almost is done। so potential difference, हाँ potential difference कितना हो जाएगा, length vector dot velocity vector cross magnetic field vector, ये हो जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बट सिंस यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर ले लिया था, तो इजी हो गया था कैलकुलेशन करना मेरा। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेंथ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये एक्चुअल फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का। Am I clear बेटा, समझा सभी कोई पॉइंट मोशनल ईएमएफ का यहाँ तक? Yes. कौस्तुभ क्लियर? पीयूष? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब ये इमोशनल ईएमएफ इसके ऊपर वर्किंग अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, सबको समझ में सारे न्यूमेरिकल एंड द कांसेप्ट ऑफ फ्लक्स, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन किया हमने, एंड प्लस द कांसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। इज इट क्लियर प्रॉपर्ली? Yes. विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन मोशनल ईएमएफ। इज इट क्लियर? Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.